दोस्तों, आज की हमारी कहानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम रजत है। तो चलिए अब ये कहानी रजत के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजत है और मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का रहने वाला हूं, जिसका नाम बदलकर हमारे प्रधानमंत्री ने श्री विजयपुरम रखने के बारे में सोच लिया है। आज मैं आप लोगों के सामने अपने जीवन की एक सच्ची घटना लेकर आया हूं, जो मुझे हर पल ये एहसास दिलाती है कि हमारी जरा सी भूल, हमारा जरा सा लालच और जरा सी नासमझी हमारी जिंदगी को किस तरह बदल कर रख देती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसके बाद मेरी जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल गया। दरअसल कहानी को शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को अपनी बड़ी भाभी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो उम्र में मुझसे लगभग 20 साल बड़ी थी और उनके हस्बैंड यानी कि मेरे भैया मुझसे 25 साल बड़े थे, जो कि मेरे सौतेले भाई थे। माँ पापा की मौत के बाद उन्होंने ही मुझे पाला पोसा और बड़ा किया था। ऐसे में मेरे भाई भाभी का दर्जा मेरे लिए भगवान से भी और माँ बाप से भी बढ़कर था। उनकी कोई संतान नहीं थी और उन्होंने हमेशा मुझे एक बेटे की तरह ही रखा था। ऐसे में भाभी और भैया के होते हुए मुझे कभी किसी चीज की तकलीफ महसूस नहीं हुई। वैसे पढ़ने लिखने में मेरा मन नहीं लगता था, तो भैया भाभी ने मेरी शादी प्रिया से कर दी। अब मैंने भैया के साथ ही अपनी खेती बाड़ी का काम करना शुरू कर दिया था। सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा था। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ मैं एक बेटे का पिता भी बन गया था। अब ऐसा लग रहा था जैसे हमारी जिंदगी खुशियों से भर गई है। हम जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी खाकर भी खुश थे। परंतु अब भैया बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे थे। जब डॉक्टर के यहाँ दिखाया तो पता चला कि कैंसर है और कैंसर की आखिरी स्टेज है। इस बारे में भैया को छोड़कर किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि भैया अक्सर बीमार रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी हमें इस बारे में पता भी नहीं चलने दिया था। जब तक ये ज्यादा खराब हुआ तब जाकर हमें पता चला था। मैंने लोगों से कर्ज लेकर काफी इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और भैया की मौत हो गई थी। भैया के जाने की तकलीफ हम सबको बहुत थी, लेकिन मैंने अपने परिवार को संभाला। अपनी भाभी माँ, अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ अपनी जिंदगी फिर से गुजराने लगा था और इसी तरह हमारी जिंदगी गुजर रही थी। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। मेरा बेटा 3 साल का होने को आया था, लेकिन पता नहीं किस्मत भी हमारे साथ कौन सा खेल खेल रही थी कि उस साल बरसात की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। वैसे ही हम तो जैसे तैसे गुजारा करते थे। अब तो भूखे मरने की नौबत भी आ गई थी। अब मैं लोगों के यहाँ मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालन करने लगा, लेकिन कभी पत्नी बीमार हो जाती, कभी भाभी माँ की तबीयत खराब हो जाती, तो कभी बेटे की तबीयत खराब हो जाती। लोगों से कर्ज ले लेकर भी थक गया था और अब तो लोगों ने कर्ज देना भी बंद कर दिया था। कभी घर की छत टूट जाती। समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे में क्या करूं। ऐसे में मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि क्या करूं। यही सोचते हुए एक दिन अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी एक तांत्रिक भीख मांगने के लिए आए और उन्होंने मुझे कुछ देने के लिए कहा, तो मैंने दुखी मन से उनकी तरफ देखा। उस वक्त शायद मुझे उदास देखकर, मेरी हालत देखकर वो मेरे पास आकर बोले, मैं समझ सकता हूं बेटा कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो। पहले भाई की मौत, फिर जैसे तैसे परिवार को संभाला। ये कहते हुए उस तांत्रिक ने मेरी जिंदगी से जुड़ी हर बात बताई, तो मैं उनकी तरफ हैरानी से देखने लगा कि इसे मेरे बारे में इतना पता कैसे है। परंतु जब उस तांत्रिक ने और बातें भी बताई जो सिर्फ मेरे अलावा किसी को पता नहीं थी, तो अब तो मैं बहुत ज्यादा हैरान रह गया। मैं उस तांत्रिक की तरफ एकटक देखने लगा, जो काले कपड़े पहने हुए थे। उनके माथे पर काला सा तिलक था, गले में अजीब गरीब सी मालाएं थीं और वो अधेड़ उम्र के सांवले रंग के तांत्रिक थे। अब वो तांत्रिक मेरी तरफ देखते हुए बोले, बेटा, इस तरह सोचकर उदास होने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मैं समझ सकता हूं कि तुम कितनी तकलीफ में हो। ये सुनकर मैं रोने लगा और हाथ जोड़कर उस तांत्रिक से विनती करने लगा कि वो चाहे जैसे भी हो, मुझे कुछ ना कुछ तो बताए कि मैं इन सब से बाहर निकल सकूं। मेरी बात सुनकर उस तांत्रिक ने कहा, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। ये सुनकर मैं रोते हुए बोला, कुछ तो बताओ बाबा, मैं ऐसा क्या करूं? तो वो तांत्रिक बिना सोचे समझे मेरी तरफ देखकर बोले, बेटा, इन सब से बाहर निकलने के लिए तुम्हें किसी दूसरी शक्ति का सहारा लेना होगा। ये सुनकर मैं हैरानी से बोला,
दूसरी शक्ति? उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हें प्रेत सिद्धि करनी होगी। अगर एक बार तुमने प्रेत सिद्धि कर ली तो जो तुम चाहो वो तुम्हें मिल सकता है। यह सुनकर पहले तो मुझे हैरानी हुई। वैसे इन सारी बातों को मैं मानता भी था, क्योंकि मेरे भैया भी मुझे बताते थे कि ऐसी शक्तियों से कुछ भी मिल सकता है। लेकिन वो हमेशा कहते थे कि ऐसी शक्ति जितना देती है उससे ज्यादा ले लेती हैं, इसलिए इनसे जितना जितना दूर हो सके रहना चाहिए। परंतु आज उस तांत्रिक की बात सुनकर और अपनी हालत देखकर ऐसे में कहीं ना कहीं उस तांत्रिक की बात मुझे सही भी लगने लगी थी। अब मैंने उस तांत्रिक से इन सब के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे काफी सारी बातें बताई और कहा, शनिवार की रात 12 बजे से पहले कुछ मांस लेकर और कुछ तंत्र मंत्र का सामान लेकर शमशान घाट में चले जाना। वहां पर जलती हुई चिता के सामने अपना आसन लगाकर प्रेत सिद्धि करने के लिए जो मंत्र बताया है उसे करना और मांस के टुकड़ों को छोटे छोटे करके जलती हुई चिता में फेंकते हुए प्रेत को अपने पास बुलाने की कोशिश करना, क्योंकि जलती हुई चिता के पास अक्सर प्रेत होता है। एक बार वो तुम्हारे पास आ जाएगा, उन मांस के टुकड़ों के कारण वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा और जब तक तुम चाहो उसे अपने पास रखकर जो चाहे वो पा सकते हो, फिर हमेशा के लिए उसे आजाद कर देना। ये कहते हुए उस तांत्रिक बाबा ने मुझसे कहा कि इसके लिए पहले तुम्हें मेरे पास आकर मंत्र सीखना होगा और प्रेत सिद्धि करने का पूरा तरीका सीखना होगा। अब उस तांत्रिक की बात सुनकर मैंने जरा भी कुछ नहीं सोचा। मैं भी उनकी बातों में आ गया था, क्योंकि ऐसी स्थिति में मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि मैं अपने घर से बाहर निकल सकूं। उस रात मैं सबसे छुपकर तांत्रिक बाबा ने जो शमशान घाट में अपना पता बताया था, मैं वहां पर पहुंच गया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो सच बताऊं तो मुझे घबराहट होने लगी थी, क्योंकि चारों तरफ अजीब तरह का माहौल था। आज अपनी जिंदगी में पहली बार मैं रात के वक्त इस तरफ आया था, वरना सच बताऊं तो दिन के वक्त भी मुझे शमशान घाट में आने में डर लगता था। अब घबराते हुए मैं आगे बढ़ने लगा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे से तेजी से भाग गया हो। यह देखकर मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। मैंने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा, परंतु मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। जैसे ही आगे की तरफ चेहरा किया तो ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखकर अपने नाखून गड़ाए हों। अब मैंने हड़बड़ाते हुए पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं था। मैं घबराने लगा, फिर भी मैं हिम्मत करके आगे बढ़ते गया। तभी अचानक उस तांत्रिक बाबा पर मेरी नजर गई, जो सामने जलती हुई एक चिता के सामने बैठे हुए कुछ कर रहे थे। अब अपनी आंखों के सामने तांत्रिक बाबा को देखकर मैंने थोड़ी चैन की सांस ली। तभी तांत्रिक बाबा की नजर मेरी तरफ गई और मुझे देखकर बोले, आओ बैठो। ये सुनकर मैं उनके पास जाकर बैठ गया। उस वक्त सच बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा डर रहा था, लेकिन अब तांत्रिक बाबा को देखकर मेरा डर थोड़ा कम हुआ था। तभी मुझे अपने चारों तरफ कुछ लोगों के चिल्लाने की अजीब गरीब सी आवाजें सुनाई दी, जिन्हें सुनकर मैं डर गया। तो तांत्रिक बाबा बोले, घबराना नहीं है, अगर इस तरह घबरा जाओगे तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ये सुनकर मैं कुछ नहीं बोला तो तांत्रिक बाबा बोले, तुम्हें प्रेत सिद्ध करने का तरीका चाहिए और तुम इस तरह घबराओगे तो कैसे काम चलेगा। ये सुनकर मैं हिम्मत करके बोला, नहीं बाबा, अब नहीं घबराऊंगा, आप जो बोलोगे वही मैं करूंगा, आप मुझे तरीका बता दीजिए, मैं नहीं घबराऊंगा। अब तांत्रिक बाबा बोले, एक बात ध्यान रखना कि प्रेत सिद्ध करते समय जरा सी भी भूल मत करना। अगर जरा सी भूल हुई तो कुछ भी हो सकता है, और अगर प्रेत सिद्ध हो गया तो जिंदगी बदल सकती है। उस वक्त ये सुनकर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि उनकी बातें मुझे डरा भी रही थी तो वही कुछ लालच भी बढ़ा रही थी। अब मुझे सोच में डूबे देखकर वो बोले, क्या हुआ? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं, आप तरीका बताइए ना बाबा। फिर उन्होंने मुझे प्रेत सिद्ध करने की सारी विधि बताई, जिन्हें जानकर एक पल के लिए तो मन किया कि इनकार करके वापस लौट जाऊं, लेकिन फिर अपने घर परिवार के बारे में सोचकर मैं बोला, ठीक है बाबा, और उनका आशीर्वाद लेकर फिर मैं अपने घर वापस लौटकर आ गया। जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला। वहीं तभी मेरी भाभी मां आ गई। उन्हें देखकर एक पल के लिए तो मैं हड़बड़ा गया था। अब मुझे इतनी रात गए कहीं से आए हुए देखकर और सोच में डूबे देखकर मेरी भाभी मां और पत्नी ने पूछा कि मैं कहां था। जब उन्होंने ये पूछा तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। तभी भाभी मां बोली,
क्या हुआ, कहां थे इतनी रात को? तो मैंने कुछ सोचकर झूठ बोलते हुए बहाना लगा दिया कि यही दोस्तों के पास था, इसलिए देर हो गई। अब मेरी पत्नी और भाभी माँ दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी। तभी मेरी भाभी माँ बोली, इस तरह इतनी रात गए घर से बाहर नहीं रहते, तुम्हें पता है ना तुम्हारे भैया को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। अब मैं हिम्मत करके बोला, माफ करना भाभी सा, आज के बाद गलती नहीं होगी। तभी भाभी माँ मेरी पत्नी की तरफ देखते हुए बोली, जाओ इसके लिए खाना लेकर आओ। तो मेरी पत्नी मेरे लिए खाना लेकर आई। अब मैंने किसी से ज्यादा बातें नहीं की और उस रात खाना खाकर मैं अपने कमरे में चला गया तो भाभी माँ अपने कमरे में चली गई थी। अपनी पत्नी से ज्यादा कुछ बोले ही नहीं। मैं अपने पलंग पर जाकर आंखें बंद करके लेट गया था। मुझे सोए देखकर कुछ ही देर में मेरी पत्नी और मेरा बेटा तो सो गए थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे उस तांत्रिक की बात याद आ रही थी। कभी मेरा दिल कह रहा था कि इस तरह किसी भी बुरी शक्ति का सहारा लेना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे बड़े भैया ने भी कहा था कि बुरी शक्तियां किसी की सगी नहीं होती। तो कभी सोचता तो फिर ऐसे जीवन जीने से अच्छा तो मर जाना है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सोचते हुए मैंने सोच लिया था कि मैं प्रेत सिद्ध करूंगा। एक बार मेरे घर के हालात सुधर जाएं, मेरी जिंदगी बेहतर हो जाए, उसके बाद उस प्रेत को हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा और फिर कभी इन सब के बारे में सोचूंगा भी नहीं। यही सपना सोच रहा था और अब मैं शनिवार के आने का इंतजार करने लगा। वही शनिवार से पहले मैंने सबसे छुपकर जो भी सामान प्रेत सिद्ध में चाहिए था धीरे धीरे इकट्ठा कर लिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि प्रेत सिद्ध में जरा सी भी कोई लापरवाही हो। तांत्रिक बाबा ने जैसा बताया था बिल्कुल वैसे ही प्रेत सिद्ध करना चाहता था। लेकिन सच बताऊं तो अभी भी दिल में बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी कि सब कुछ ठीक होगा या नहीं। ये सोचते हुए कभी अपनी जिंदगी के सुनहरे सपने संजोने लगता था कि एक दिन मेरी जिंदगी कितनी बेहतर होगी, तो कभी अनजाना सा डर मुझे डराने लगता था। फिर जैसे ही रात हुई तो मेरी पत्नी ने मुझे खाना खाने के लिए बोला, तो मैंने कहा कि मुझे अपने किसी दोस्त के यहाँ जाना है, तो मैं खाना वहीं खाऊंगा। उन्होंने पूछा कि क्या काम है, लेकिन मैंने बता दिया कि हाँ कुछ काम है। ये कहकर बहाना बनाकर मैंने उनसे झूठ बोल दिया और वहां से अपने दोस्त को गिफ्ट देने की बात कहकर जो थैला था जिसमें प्रेत सिद्धि का सारा सामान था उसे लेकर निकल गया। रास्ते में मैंने एक कसाई की दुकान से कुछ मांस खरीद लिया और सीधे ही शमशान घाट की तरफ जाने लगा। अब मैं शमशान घाट की तरफ जाने के लिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए बढ़ रहा था। दिल में एक घबराहट हो रही थी, लेकिन सोच लिया था कि अब ऐसी जिंदगी और नहीं जीनी है। मैं लगभग 10 बजे के आसपास शमशान घाट पहुंच गया था। मैंने जैसे ही शमशान घाट के अंदर कदम रखा तो मुझे घबराहट होने लगी थी, परंतु मैंने सोच लिया था कि आज मुझे डरना नहीं है। जब थोड़ा आगे ही बढ़ा था, घुंघरू बजने की आवाज आने लगी, जैसे कोई औरत मेरे साथ साथ चल रही है। घबराते हुए चारों तरफ देखा तो कुछ भी नहीं था। तभी आगे की तरफ बढ़ने लगा तो एक छोटा सा बच्चा, जो कि अजीब तरह का था, बिल्कुल सफेद, उसकी बड़ी बड़ी सफेद आंखें थीं और बड़ा ही डरावना था, मेरे सामने आकर जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर मैं थर थर कांपने लगा, लेकिन फिर मैंने हिम्मत रखी कि अगर इस तरह डर जाऊंगा तो जो मैं चाहता हूं वो कैसे मुझे मिलेगा। और तांत्रिक बाबा ने भी तो कहा था कि जो डर गया वो मर गया और जो डर को जीत गया वो सब कुछ पा गया। तो मुझे डरना नहीं है, ये सोचते हुए आगे बढ़ा ही था कि तभी मैंने वहां देखा कि एक चिता जल रही थी। ये देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि मुझे जलती हुई चिता ही चाहिए थी। अब मैंने वहां जाकर अपना आसन लगाया। मैंने अपना थैला नीचे रखा और उसमें से सारे सामान निकालने लगा। मांस को चिता के पास रख दिया और बाकी सारे सामान को अपने आसन के पास रख दिया। अब मैं पूरी तरह से तैयार था प्रेत सिद्ध करने के लिए। तांत्रिक बाबा की बताई हुई विधि को याद करते हुए मैंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र का जाप करने लगा। धीरे धीरे मुझे एक अजीब सी शक्ति का एहसास होने लगा था। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि मेरे आसपास कुछ हो रहा है। तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। जैसे ही आसन लगाया तो ऐसा लगा जैसे कोई भागते हुए मेरे पीछे से होकर गुजर गया हो और धीमी आवाज में जैसे मेरे कानों में कुछ बोल गया हो, लेकिन क्या बोला है मुझे समझ में नहीं आया। एक पल के लिए तो ये सब देखकर मुझे थोड़ा डर लगा। फिर मैंने इन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। अब मैंने कसाई के वहां से ही खरीदी हुई एक बकरी की छाल पर अपना आसन लगाया
उसके पास में मांस के टुकड़े, जानवरों की कुछ हड्डियां जो मैंने जहां पर जानवर को मारकर पटकते थे वहां से सबसे छुपाकर इकट्ठा किए थे, और लोग पतासा, भेड़ की खाल का तेल जो बड़ी मुश्किल से मुझे मिला था, इन सबको वहां पर मैंने लगाया और पूरी तरह से अपना आसन लगाकर मांस का टुकड़ा अपने सामने रखकर पहले तो मैं आंखें बंद करके जो उसे तांत्रिक ने बताया था प्रेत सिद्धि का मंत्र, उसे बोलने लगा। जैसे ही मैंने उसे बोलना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास से भागते हुए तेज आवाज करते हुए जा रहा है। इसके साथ में ही चारों तरफ चीख पुकार आना शुरू हो गई। अजीबोगरीब आवाज में जैसे कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है। मुझे पता था कि ये सब कुछ मुझे डराने के लिए हो रहा है, और ऐसे में मैंने इन बातों को नजरअंदाज किया और प्रेत सिद्धि का मंत्र बोलने लगा तो अचानक मुझे बहुत करीब से अपने चारों तरफ तेज तेज चीख पुकार सुनाई देना शुरू हो गई, जो कि बड़ी भयानक थी। मैं इन सबको नजरअंदाज करते हुए मंत्र बोलते जा रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि जलती हुई चिता में से कुछ मेरी आंखों के सामने आकर कूद गया हो। ये देखकर मेरी तो दिल की धड़कन बढ़ गई थी, परंतु मैं उसे मंत्र को बोलता गया। फिर आंखें खोलकर मांस के छोटे छोटे टुकड़े उसे चिता में फेंकते हुए बोला, यहां पर जो भी हैं मेरे साथ चलो। ये मैं उस प्रेत को बुलाने के लिए ये कर रहा था, यहां पर जो भी हैं मेरे साथ चले, क्योंकि तांत्रिक बाबा ने बताया था कि जलती चिता के पास में प्रेत होता है। ऐसे में मुझे प्रेत का नाम ना लेकर बस यही बोलना है कि जो यहां पर हैं वो मेरे साथ चले। ये कहते हुए चिल्ला रहा था तो तभी जलती हुई चिता में से अजीबोगरीब सी आवाज मुझे आने लगी। तेज तेज हवाएं वहां पर चलने लगी थी। इसके साथ में रोने चिल्लाने की भयानक आवाज आने लगी थी। जब मैं सारे टुकड़े फेंक दिए तो धीरे धीरे जो आंधी तूफान का माहौल बना और फिर शांत हो गया। अब वहां पर एक अजीब सी शांति छा गई थी। मुझे लग रहा था कि अब कुछ होने वाला है। मैं आंखें बंद करके बैठा था और महसूस कर रहा था कि मेरे आसपास कुछ हो रहा है। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी जो कि बहुत ही धीमी थी, लेकिन मुझे साफ सुनाई नहीं दे रही थी। अब मुझे किसी की भयानक हंसने की आवाज सुनाई दी, तो ऐसे में मुझे समझ में आ गया कि वो प्रेत अब मेरे साथ चलने को तैयार है। तो मैं भी उठकर सारा सामान वहीं पर छोड़कर उसे प्रेत सिद्धि को पूरा करके ये सोचकर कि प्रेत मेरे साथ चलेगा। जैसे ही जाने के लिए तैयार हुआ तो तभी मेरे कंधों पर बहुत ज्यादा वजन सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कंधों पर बैठ गया है। वो मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसका एहसास मुझे हो रहा था। अब मैंने सोचा वही प्रेत होगा, इसलिए मैं आगे बढ़ने लगा। लेकिन सच बताऊं तो मुझे चलते हुए भी तकलीफ हो रही थी। जैसे तैसे मैं आगे बढ़ने लगा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ लोग मेरे साथ में भी चल रहे हैं। उनके चलने की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही थी, लेकिन वे लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी मुझे मेरे पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत हंस रही है। मैंने उस तरफ देखा, लेकिन कोई भी वहां पर नहीं थी। मैंने सोचा कि ये सब कुछ वो प्रेत मुझे डराने के लिए कर रहा है, इसलिए मैंने ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वहां से घर चल दिया। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि ये प्रेत सिद्धि करके मैंने अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा मुझे कुछ अजीब गरीब सा महसूस होते लगा। कभी लगा जैसे कोई कंधों पर बैठा हुआ है, कभी लगा जैसे कोई पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो कभी कभी कोई हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कभी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती तो कभी किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती। लेकिन मैं जैसे तैसे बस आगे बढ़ता जा रहा था। अब मैं घर पर पहुंच गया। मैंने घर का दरवाजा खटखटाया तो मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला और बोली, आ गए? तो मैंने कहा, हाँ। ये कहना था कि अचानक अजीब सी हंसने की आवाज वहां पर सुनाई थी और एक तेज हवा के झोंके के साथ जैसे बहुत सारे लोग अंदर चले गए हों, उनके कदमों की आवाज मुझे सुनाई देने लगी। शायद मेरी पत्नी को भी किसी के हंसने की और अंदर भागने की आवाज सुनाई देने लगी थी। ऐसे में ये देखकर मेरी पत्नी भी घबरा गई, तो मैं बोला, कुछ नहीं है, मौसम खराब है ना, इसलिए चलो आओ। ये कहते हुए अपने बेटे के बारे में बोला, बिट्टू सो गया क्या? तो वो बोली, हाँ अभी सोया है। अब मैं अपने कमरे में आ गया था। अब थोड़ी थकान भी हो रही थी तो मैं अपनी पत्नी के साथ सोने के लिए लेट गया। तभी मेरी पत्नी कुछ बोली तो मैं बोला, मुझे नींद आ रही है। ये कहते हुए मैंने आंखें बंद कर ली तो फिर वो भी कुछ नहीं बोली। तभी मेरी पत्नी बोली, अरे मैं घर का दरवाजा तो ठीक तरह से बंद करना ही भूल गई, अभी आती हूं।
ये कहकर वो घर का दरवाजा बंद करने चली गई तो कुछ देर बाद उसके चिल्लाने की आवाज मुझे सुनाई दी। ये सुनकर मैं भागते हुए वहां पहुंचा तो बोला, क्या हुआ? लेकिन प्रिया बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। मुझे देखते ही मेरे गले लग गई। मैं बोला, क्या हुआ बताओ ना। तो फिर घबराते हुए बोली, मुझे ऐसा लगा था जब मैं दरवाजा बंद करके आ रही थी कि किसी ने मुझे जोर से धक्का मारा है। ये सुनकर मैं बोला, अरे यार कुछ नहीं है, चलो, और उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आया। परंतु वो अब भी डर रही थी तो मैं उसकी तरफ देखकर बोला, सो जाओ, कुछ नहीं है, शायद तुम्हारे मन का भ्रम होगा। मेरी बात सुनकर वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, नहीं, सच में किसी ने मुझे धक्का मारा था। अब मैं उसकी तरफ देखकर बोला, सच में यार कुछ नहीं है, मैं हूं ना, घबराओ मत, सो जाओ। तो वो सोने के लिए लेट गई थी। मैं भी उसके पास सोने के लिए लेट गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। बहुत ज्यादा डर रही थी। मुझे तो समझ में आ गया था कि ये सब कुछ उस प्रेत ने नहीं किया होगा। यही सोचते हुए मैं सोने की कोशिश कर रहा था कि अभी हम लोगों को नींद भी नहीं आई थी कि तभी बाहर आंगन में कुछ आवाज सुनाई दी, जिन्हें सुनकर हम दोनों पति पत्नी भी थोड़े हैरान रह गए कि कैसी आवाज है। तभी फिर से आवाज आई तो आखिर बाहर हो क्या रहा है। ये सोचते हुए हम दोनों भागते हुए वहां पर पहुंचे तो देखा कि रसोई का सारा सामान फैला हुआ पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने नोच नोच कर सारे फल, सब्जी, फल, फ्रूट, अनाज, जो कुछ भी था सबको नोच नोच कर खा लिया हो। ये देखकर मेरी पत्नी और भाभी माँ दोनों ही हैरान रह गई कि आखिर ये क्या हुआ है। अब मैं सोचने लगा कि कहीं उस प्रेत ने तो ये सब कुछ नहीं किया है। इसलिए मैं बोला, कुछ नहीं, कोई कुत्ता बिल्ली घुस आया होगा। ये सुनकर मेरी भाभी, माँ और पत्नी ने भी यही समझा, क्योंकि मेरी पत्नी पहले ही दरवाजा बंद करना भूल गई थी। तो सोचा कि शायद कोई कुत्ता बिल्ली अंदर आकर बैठ गया होगा और उसने दरवाजा बंद किया था। उसके बाद रसोई का सारा सामान फैला दिया होगा। ये सोचकर उन्होंने ज्यादा इस बारे में कुछ नहीं सोचा। फिर उन दोनों ने जैसे तैसे करके सारा सामान अपनी जगह पर रख दिया और साफ सफाई की। फिर भाभी माँ अपने कमरे में सोने के लिए चली गई और मैं अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में आ गया था। अभी अपने पलंग पर लेटे हुए मैं यही सोच रहा था कि बस आज की रात निकल जाए, क्योंकि उस तांत्रिक ने बताया था कि रविवार की रात ही मुझे उस प्रेत को कुछ भी करने का आदेश देना होगा और जो मैं चाहूंगा वो मुझे मिल जाएगा। बस की रात वो प्रेत शांत रहे, यही मैं सोचते हुए सो गया। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि तभी अचानक मुझे भयानक भयानक सी आवाज सुनाई देने लगी। तो घबराते हुए मैंने आंखें खोली तो जो देखा उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मैंने देखा कि मैं हवा में लहराया हुआ हूं। ये देखकर मैं डर गया और घबराते हुए मैंने अपने आसपास में देखा कि बहुत सारे भूत, चुड़ैल, पिशाच मुझे हवा में उठाए हुए हैं। ये देखकर मैं थर थर कांपने लगा। घबराहट की वजह से मेरे तो गले में से ही आवाज नहीं निकल रही थी। वहीं मुझे देखकर वो सभी घूर कर अजीब तरीके से देखने लगे। तभी उन्होंने ऊपर से ही मुझे पटक दिया, जिसकी वजह से मैं फर्श पर नीचे आकर गिर गया था और मेरी चीख निकल गई। अब मेरे गिरने की और चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी पत्नी की नींद खुल गई। वो मुझे संभालते हुए बोली, क्या हुआ, आप पलंग से नीचे कैसे गिर गए? तो अब मैंने घबराते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन अब कमरे में कोई भी भूत प्रेत मुझे नजर नहीं आ रहा था। तभी मेरी पत्नी बोली, लगता है आप नींद में पलंग पर से गिर गए हैं। ये कहकर उन्होंने सहारा देकर मुझे उठाया और पलंग पर वापस लिटाया। परंतु मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था और ऐसे में मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने सच में ही कोई सपना देखा था और नींद में ही पलंग पर से गिर गया था, या फिर हकीकत में ही मेरे साथ में सब कुछ हुआ था। उन भूत प्रेत ने मुझे उठाकर नीचे फेंका था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी हालत देखकर मेरी पत्नी मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस वक्त घबराहट की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी मैंने देखा कि मुझे परेशान देखकर मेरी पत्नी भी थोड़ी परेशान हो गई है। तो मैं हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं, बस ऐसा ही कोई डरावना सपना था और शायद करवट बदलते टाइम पलंग पर से गिर गया। तुम परेशान मत हो, सो जाओ। मेरी बात सुनकर उन्होंने भी मेरी बात पर यकीन कर लिया और सो गई। उसे तो कुछ ही देर में नींद आ गई थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर रहा था। घबराहट की वजह से नींद ही नहीं आ रही थी। आंखें बंद करता तो वही भूत, चुड़ैल, पिशाच सब कुछ मुझे नजर आने लगता। कभी लगता कि वो सभी अभी मेरे पलंग के चारों तरफ घूम रहे हैं।
कभी लगता कि वे फिर से मुझे उठाकर फेंक देंगे। ऐसे में बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। जब कुछ देर तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैंने हिम्मत करके सोने की कोशिश की और देर रात मेरी आंखें लग गई थीं तो मैं सो गया। धीरे धीरे इसी तरह रात निकल गई थी। सुबह होने पर मैंने सारी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, ये सोचकर कि रात को मैंने बस डरावना सपना देखा था और नींद में ही गिर गया। ऐसी कोई बात नहीं है। तभी मेरी भाभी माँ घबराते हुए अंदर आई। ये देखकर मैं बोला, क्या हुआ भाभी माँ? बोली कि हमारे घर के बाहर कुछ जानवर मरे हुए पड़े हैं, पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हैं। ये सुनकर मैं भी बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरे घर के सामने कौवे, कबूतर, कुत्ते, बिल्ली भी मरे हुए पड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें नोच नोच कर खाया है और बहुत सारे लोग भी इकट्ठा थे। इतने सारे जानवरों को मरा देखकर हर कोई तरह तरह की बातें बना रहा था। वही मुझे पल भर में ही समझ में आ गया कि ये सब कुछ उस प्रेत ने ही किया होगा। परंतु लोगों के सामने मैं बोला, लगता है किसी जंगली जानवर ने मार दिया होगा। ये कहते हुए लोगों से इस बारे में बातें करने लगा। उस वक्त मैंने जो कहा, लोगों ने भी मेरी बात को ही सही समझा। अब मैंने जल्दी से एक आदमी जो साफ सफाई का काम करता था, उसे कुछ पैसे देकर उन सबको वहां से हटवाया और सफाई करवाई। फिर जब मैं घर के अंदर आया तो मेरी भाभी माँ परेशान थी। मैंने उनसे परेशान होने का कारण पूछा तो वो बोली, घर के सामने इतना सब कुछ मरा हुआ पड़ा था, कुछ ना कुछ तो अशुभ होने वाला है। पता नहीं क्यों, लेकिन एक अजीब सा डर लग रहा है। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है। ये सुनकर मैं बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी माँ, आप घबराओ मत। जानवर हैं, किसी जंगली जानवर ने मार दिया होगा। आप इस बारे में ज्यादा मत सोचो। परंतु सच तो ये था कि ये सब कुछ देखकर मुझे भी ठीक नहीं लग रहा था। साथ में वैसे अभी भी मेरे दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी, ये सोचकर कि बस सारा दिन कैसे भी निकल जाए। रात को उस प्रेत को भोग देने के बाद ही वो प्रेत हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन जाएगा और मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेगा। उसके बाद मैं उसे जो बोलूंगा वो कर देगा। फिर तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। और ये मैंने सही सोचा था कि मेरी जिंदगी बदल तो जाएगी, लेकिन किस तरह बदलेगी इस बात का मुझे अंदाजा भी नहीं था। जैसे ही शाम हुई वैसे ही भाभी माँ हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर था, वहां पर दीपक जलाने के लिए गई। हम लोग वहां पर शाम के टाइम दीपक जलाकर पूजा अर्चना करते थे। अब भाभी माँ जैसे ही दीपक जलाने के लिए गई तो अचानक ठोकर खाकर गिर गई, जिससे उसके सिर में चोट लग गई। ये देखकर हम उसके पास गए और उसे उठाया तो वो हड़बड़ाते हुए बोली, ऐसा लगा था जैसे किसी ने धक्का मारा हो। ये सुनकर मेरी पत्नी घबराते हुए बोली, हाँ, कल भी मुझे ऐसा ही लगा था। तो मैं बोला, अरे ये कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहते हुए मैंने बात को संभाल लिया। तभी भाभी माँ और मेरी पत्नी दोनों ही रसोई में खाना बना रही थी कि अचानक एक काली बिल्ली न जाने कहां से रसोई में चली गई, जिसे देखकर वो दोनों घबरा गई थी। वो कुछ समझती उससे पहले ही उस काली बिल्ली ने झपट्टा मारा और पूरा खाना नीचे गिरा दिया। अब देखते ही देखते वहां भयानक आवाज आने लगी। न जाने कितने हाथ दिखाई देने लगे जो खाना खा रहे थे। ये देखकर दोनों बहुत ज्यादा डर गई और घबराते हुए, चिल्लाते हुए, भागते हुए बाहर आई। मैं उस वक्त यही सोच रहा था कि आज रात को प्रेत को भोग की तैयारी करूंगा, लेकिन उन्हें चिल्लाते हुए देखकर भागते हुए बाहर आया तो उन दोनों की हालत देखकर मैं खुद भी परेशान हो गया। कुछ बोलता इससे पहले ही मेरी भाभी माँ अचानक हवा में उछली और नीचे गिर गई। ये देखकर हमारी तो आंखें फटी की फटी ही रह गई थी। तभी मेरी पत्नी को भी जैसे किसी ने बाल पकड़कर सीधे भी उसका सिर दीवार में दे मारा। अब मैं कुछ करता कि तभी ऐसा लगा मेरे कंधे पर न जाने बहुत सारे लोग आकर बैठ गए हों, जिनका बोझ मैं संभाल नहीं पा रहा था। अब हमारे साथ ये सब कुछ होता हुआ देखकर हम लोग घबरा गए थे कि अचानक वहां पर बहुत सारे लोगों की चीख पुकार आना शुरू हो गई थी। अजीब अजीब से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जिसे देखकर हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। तभी घर के आंगन में बहुत सारे लोगों की भागने की आवाजें आने लगी। जब उस तरफ देखा तो अजीबोगरीब से पैर दिखाई देने लगे, लेकिन पूरा शरीर दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर तो हमारी सांसें ही गले में अटक गई थी। बहुत ज्यादा डर गए थे। अब अपने आप को बचाने के लिए हम सभी घर से बाहर निकलने के लिए जैसे ही भागे तो घर का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। ये देखकर हम डर गए और हमने वो दरवाजा बहुत खोलने की कोशिश की,
लेकिन खुल नहीं रहा था। चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन जैसे कोई हमारी आवाज भी कोई नहीं सुन पा रहा था। अब घबराते हुए हम लोग अंदर की तरफ भागने लगे कि अचानक धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर हर किसी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी भाभी, माँ और पत्नी दोनों बहुत ज्यादा घबरा गई थी। दोनों रोने लगी। तभी मैं बोला, कुछ नहीं है, परंतु वे दोनों बहुत ज्यादा डर रही थी। अब मेरे खुद के भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि मुझे उस तांत्रिक की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। कहीं मैंने प्रेत सिद्ध करके अपने परिवार के लिए मुसीबत मोल तो नहीं ले ली है, अपनी जिंदगी, अपने हालात बदलने के लिए। कहीं मैंने अपनी जिंदगी और अपने परिवार की जिंदगी खतरे में तो नहीं डाल दी है। ये देखकर मुझे घबराहट हो रही थी। फिर सबको शांत देखकर मैंने सबसे सोने के लिए बोल दिया। वे दोनों बहुत ज्यादा डर रही थी, परंतु मेरे कहने पर भाभी माँ अपने कमरे में चली गई और मैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपने कमरे में आ गया था। इन सब की वजह से मेरा बेटा भी डरा सहमा सा था। हमारे कमरे में आकर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। मेरी पत्नी रोते जा रही थी तो मैं बोला, घबराओ मत, सो जाओ। तो वो बोली, नहीं, मैं एक पल भी रह नहीं पाऊंगी, यहां कुछ ना कुछ तो है। तो मैं कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, आज रात तो निकालो। रात के वक्त कहां जाएंगे, सुबह होने पर कुछ सोचेंगे। ये कहते हुए मैंने उसे समझाते हुए सोने के लिए लिटा दिया और मैं भी घबराते हुए सोने के लिए लेट गए। तभी अचानक कमरे में ऐसा लगा जैसे बहुत सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं। साथ ही कमरे में से कुछ लोगों के हंसने की तो कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। दिखाई कोई नहीं दे रहा था, लेकिन वो चिल्लाने की और हंसने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ये देखकर मेरी पत्नी घबराते हुए मुझसे लिपट गई। वो इतना ज्यादा डर गई थी कि उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैं भी घबराते हुए चारों तरफ देख रहा था। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात के वक्त कुछ कर भी नहीं सकता था। मन कर रहा था कि अपनी पत्नी को सब कुछ सच्चाई बता दूं, लेकिन इस समय वो इतना ज्यादा डरी हुई है कि कुछ भी नहीं समझ पाएगी। अपनी गलती का भी एहसास हो रहा था, परंतु अब कुछ नहीं कर सकता था। अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच तो ये था कि मैं भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। ऐसे में अब हम लोग ये रात गुजर जाए, ये सोचकर एक एक पल बड़ी मुश्किल से गुजराने लगे। अब तो बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि जैसे तैसे ये रात गुजर जाए तो कल सुबह होने पर कुछ सोचेंगे। इतना सब कुछ होते हुए देखकर, अपने परिवार और खुद को घबराते हुए देखकर मैंने सोच लिया कि मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, क्योंकि इन सब से ही बहुत डर गया था। मैं अब जाकर उस तांत्रिक से बात करूंगा, शायद इन सब से छुटकारा मिल जाए। ये सोचकर उस रात के गुजरने का इंतजार करने लगा था, परंतु मैंने सोचा भी नहीं था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरी एक छोटी सी भूल मेरे लिए कितना बड़ा खतरा लेकर आने वाली है, इस बात से मैं अनजान था। उस वक्त अपनी पत्नी के साथ घबराया हुआ बैठा मैं बहुत ज्यादा डर रहा था और एक एक पल गुजारना भी बड़ी मुश्किल हो रहा था। घबराहट की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। उस वक्त नींद तो हमारी आंखों से कोसों दूर थी। तभी भाभी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मैं और प्रिया दोनों ही बहुत घबरा गए। ये कैसी आवाज? तभी भाभी माँ के फिर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, तो हम दोनों डरते हुए भागते हुए भाभी माँ के कमरे की तरफ गए। उस वक्त भाभी माँ के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन वो लगातार चिल्ला रही थी। ये देखकर मैं और प्रिया दोनों ही घबरा गए। बार बार दरवाजा खटखटाते हुए खोलने के लिए बोल रहे थे, लेकिन भाभी माँ घबराती हुई चिल्ला रही थी। ऐसे में कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ये सोचकर मैंने जैसे तैसे दरवाजा तोड़ दिया। अब दरवाजा तोड़कर भाभी माँ के कमरे में सामने जो कुछ देखा, उसे देखकर मैंने अपनी आंखें बंद करके अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि मैं देख नहीं सकता था कि मेरी भाभी माँ के साथ क्या हो रहा था। जैसे कोई उसके पूरे शरीर को नोच नोच कर खाने की कोशिश करते हुए उसके साथ गलत काम कर रहा था, और वो अपने आप को बचाने के लिए चिल्ला रही थी, रो रही थी, वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे कोई उसके हाथ पैरों को जकड़े हुए था कि वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उस वक्त बिना कपड़ों के अपने आप को बचाने के लिए चिल्ला रही थी। वही प्रिया ये सब को देखकर बहुत डर गई। तभी उसने हिम्मत करके पास में रखा हुआ कंबल जैसे ही भाभी माँ के ऊपर फेंका, तो अचानक किसी बुरी शक्ति ने पकड़कर प्रिया को बाहर फेंक दिया। तो प्रिया के चिल्लाने की आवाज चारों तरफ गूंज गई, तो मैं भागते हुए बाहर आया। प्रिया को संभालता उससे पहले ही जैसे प्रिया अपने आप ही ऐसी चली गई
जैसे कोई उसे बाल पकड़कर घसीटते हुए कमरे में लेकर चला गया है। ये देखकर मैं घबराते हुए प्रिया प्रिया कहते हुए कमरे में भागने लगा। मेरा बेटा भी रोते हुए कमरे से बाहर आ गया था। वो बहुत ज्यादा डर गया था। उस वक्त मैं कमरे में जा पाता उससे पहले ही अपने आप ही कमरे का दरवाजा बंद हो गया और अब प्रिया की चीख पुकार चारों तरफ गूंजने लगी। ये देखकर मैं बहुत डर गया। अपने बेटे को गोद में लिया दरवाजा खटखटाना लगा था। तभी भाभी माँ की चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी थी। उस वक्त प्रिया और भाभी माँ दोनों के चिल्लाने की, अपने आप को बचाने की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। उनके कमरे का दरवाजा बंद था। मैं खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन दरवाजा भी नहीं खुल रहा था। ये देखकर मैं रोते हुए कुछ भी नहीं कर पा रहा था कि क्या करूं। तभी मैं भागते हुए अपने बेटे को गोद में लेकर सीधे ही उस शमशान में पहुंच गया जहां पर वो तांत्रिक मुझे मिला था। मैं अब पागलों की तरह अपने बेटे को गोद में लेकर शमशान घाट में उस तांत्रिक को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, परंतु वो तांत्रिक भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने घबराते हुए चारों तरफ उसे आवाज लगाना और ढूंढना शुरू कर दिया। तभी शमशान घाट में भी मुझे चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, जिन्हें देखकर मेरा बेटा बहुत ज्यादा डर गया था। ये देखकर मैंने अपने बेटे को अपने गले से लगा लिया। मैं भी बहुत ज्यादा डर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे बचाऊं प्रिया को और भाभी माँ को। रोते हुए जा रहा था। तभी अचानक मुझे वो तांत्रिक बाबा नजर आए जो एक चिता के पास बैठे हुए थे। ये देखकर मैं घबराते हुए आवाज लगाते हुए उनके पास गया तो मुझे देखकर वो मेरे पास आए और बोले, क्या हुआ बेटा? तो मैं घबराते हुए बोला, बाबा चलिए, मेरे साथ घर पर कुछ भी ठीक नहीं है, मेरी पत्नी और भाभी माँ। ये कहते हुए मैं रोने लग गया तो तांत्रिक बाबा ने अपनी आंखें बंद की और फिर मेरी तरफ देखकर कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था बेटा कि प्रेत सिद्ध करना इतना आसान काम नहीं है। अगर इसमें जरा सी चूक हुई ना तो कुछ भी हो सकता है, और वही चूक तुमने की है। मैंने तुमसे शनिवार की रात को कहा था प्रेत सिद्ध करने के लिए, लेकिन तुम भूल गए थे कि उस दिन अमावस्या भी थी। एक बात पर तुमने ध्यान नहीं दिया था। मैंने तुमसे कहा था कि शनिवार की रात को प्रेत सिद्ध करनी है, लेकिन उस रात अमावस्या ना हो, और तुम भूल गए थे कि उस दिन अमावस्या ही थी। बेटा, अमावस्या की रात सारी आत्माएं वहीं पर होती हैं। सारी बुरी शक्तियों जलती हुई चिताओं के आसपास होती हैं। ऐसे में जब तुमने प्रेत सिद्ध करने की कोशिश की तो सभी आत्माएं तुम्हारी तरफ आकर्षित हुई। इसके साथ जब तुमने ये बोला था कि यहाँ पर जो कोई भी है मेरे साथ चले, तो सभी बुरी आत्माएं तुम्हारे साथ चल दी थीं, और अब वही बुरी आत्माएं तुम्हारे पूरे घर पर कब्जा कर बैठी हैं। वो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी भाभी माँ दोनों को ही अपनी हवस का शिकार बनाने पर तुली हुई हैं। ये सुनकर मैं रोते हुए कुछ बोल नहीं पाया। फिर घबराते हुए मैं बोला, कुछ कीजिए ना बाबा। तो तांत्रिक बाबा बोले, बेटा, उन बुरी शक्तियों से मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। अब मैं रोते हुए बोला, लालच में मैं अच्छा बुरा भूल गया था। मेरी गलती की सजा मेरी पत्नी और मेरी भाभी माँ को मिल रही है। बाबा, आप चलिए मेरे साथ, आप कुछ कर सकते हैं। मेरी बात सुनकर तांत्रिक बाबा बोले, बेटा, यहाँ पर मैं एक सिद्धि कर रहा हूँ, उसे छोड़कर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। अगर तुम्हारे साथ गया ना तो जिस शक्ति की मैं सिद्धि कर रहा हूं वो तुम्हारे साथ मुझे भी और तुम्हारे परिवार को भी जान से मार डालेगी। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तो मैं रोते हुए बोला, मैं क्या करूं बाबा, मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता। एक बार इन सब से मुझे छुटकारा दिला दो, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ये कहकर हाथ जोड़कर रोने लग गया। तो मेरी बात सुनकर वो तांत्रिक बाबा बोले, बेटा, वो काली शक्तियों इतनी आसानी से तुम्हारे घर का पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन ये कहते हुए उसने मुझे हाथ में भभूति दी और कहा, इस घर में घुसते ही फूंक मारकर उड़ा देना। जैसे ही ये उड़ेगी वैसे ही घर में ही वो बुरी आत्माएं बाहर की तरफ भागना शुरू हो जाएगी। ये सुनकर मैं बोला, ठीक है बाबा। तभी तांत्रिक बाबा बोले, लेकिन ध्यान रहे कि बड़ी सावधानी से तुम्हें ये करते हुए आगे बढ़ाना है। और फिर अपने घर में चारों तरफ कुछ, उन्होंने अब पता नहीं वो किसका पाउडर था, वो पाउडर देकर कहा, इस घर के चारों कोनों में फैला देना। ये जानवरों और इंसानों की हड्डियों का मिक्स पाउडर है। इसके असर से वे आत्माएं चारों कोनों में सिमट कर आ जाएगी, और फिर मैं उन्हें अपनी तरफ बुला लूंगा तो वो भागते हुए यहीं पर आ जाएगी। ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ। और उस भभूति और पाउडर को जल्दी से लेकर वहां से आने लगा तो तांत्रिक बाबा बोला, बेटा, बुरी आत्माएं औरतों को और बच्चों को पहले शिकार बनती हैं। तुम्हारे बेटे की किस्मत अच्छी थी कि अब तक उनकी जान बच गई है, लेकिन अब वो बुरी आत्मा इसे नहीं छोड़ेगी।
देखो बेटा, तुम अपनी भाभी, माँ और अपनी पत्नी की इज्जत तो तुम खो चुके हो। उनकी जान तो तुम बचा पाओगे, लेकिन इस मासूम बच्चे की जान ना चली जाए, इसलिए इसे मेरे पास ही छोड़ जाओ। ये सुनकर उस वक्त घबराहट की वजह से मैं कुछ सोच भी नहीं पाया और बोला, हाँ बाबा, क्योंकि मुझे अपने बेटे की भी चिंता थी और घबराते हुए मैंने अपने बेटे को वहीं पर छोड़ दिया। फिर भागते हुए अपने घर की तरफ आ गया। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अपनी भाभी, माँ और प्रिया की चिंता सता रही थी कि पता नहीं दोनों किस हाल में होगी। मैं डरते हुए आगे बढ़ रहा था। घर के पास पहुंचकर मैंने अपने घर का जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा नहीं खुल रहा था। मैं बार बार दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन दरवाजा खुला नहीं रहा था। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, घर के अंदर कैसे जाऊं, क्योंकि मेरे घर के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें थी। ऐसे में उन पर चढ़कर तो जा नहीं सकता था। घर का दरवाजा अंदर से बंद था, कैसे जाऊं अंदर? ये सोचते हुए रोने लग गया, लेकिन जानता था कि एक पल की देरी भी मेरी पत्नी और भाभी, माँ के साथ कुछ भी कर सकती हैं। मुझे उनकी जान बचानी थी, इसीलिए मैं बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। अब मैंने दरवाजे को जोर से धक्का मारा तो दरवाजा खुल गया और फिर मैं अपने घर के अंदर कदम रखते ही जो भभूति मुझे दी थी वो हाथ में लेकर अजीब से मंत्र बोलते हुए जैसे ही उसे मैं आया तो चारों तरफ चीख पुकार आना शुरू हो गई थी। भयानक आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। तभी मैं थोड़ा आगे बढ़ता कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे झपट्टा मारकर गिराने की कोशिश की है, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया। तभी चारों तरफ से अजीबो गरीब भूत प्रेत ने आकर मुझे घेर लिया था। उन्हें देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन फिर हिम्मत करके उस भभूति को हाथ में लेकर जैसे ही चारों तरफ उड़ाया तो वो भूत प्रेत चिल्लाते हुए चारों तरफ भागने लगे। उनकी भयानक आवाज गूंज रही थी। मुझे पता था कि इस भभूति के होते हुए कोई भी मेरे पास नहीं आ पाएगा। ऐसे में जल्दी से जो पाउडर मुझे तांत्रिक बाबा ने दिया था वो घर के कोनों में डालना शुरू कर दिया, और इसके साथ ही भाभी, माँ और मेरी पत्नी के कमरे का दरवाजा आवाज करते हुए खुल गया और उनमें से काला धुआं निकलकर बाहर आए। तभी उन्होंने साए का रूप धारण किया तो मेरे तो होश उड़ गए। अजीबोगरीब ना जाने कितने सारे सैकड़ों भूत वहां पर थे। इतने डरावने थे कि पूछो मत। किसी का चेहरा पूरी तरह लाल था और मुंह से खून टपक रहा था, तो किसी का बिल्कुल काला था, किसी का बिल्कुल सफेद था। किसी की आंखें ही नहीं थीं तो किसी की आंखें बहुत ज्यादा बड़ी थीं। किसी की आंखों की पुतली सफेद थी तो किसी की आंखें बिल्कुल लाल थीं। किसी के हाथ नहीं था तो किसी के पैर नहीं था। बहुत ही अजीबो गरीब सी सूरत के थे कि मैं आप लोगों को पता नहीं बता सकता। वे सभी मुझ पर झपट्टा मारने को हुए तो मैंने तांत्रिक बाबा के कहने अनुसार फिर वो पाउडर बाहर की तरफ फेंक दिया, और इसे देखते ही वो सभी अजीब भयानक आवाज करते हुए बाहर की तरफ काले धुएं में बदलकर चले गए। अब घर में शांति हो गई थी। उन सभी काली शक्तियों के घर में से जाते ही घबराते हुए मैं भागते हुए अपनी पत्नी के कमरे में गया। उस वक्त प्रिया की हालत मुझसे देखी न गई थी। वो बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी और उसका पूरा शरीर नोचा हुआ था। बहुत ज्यादा घायल थी। मैंने जाकर उसे संभाला। वो तो जैसे बेहोश थी। जब मैंने उसे संभाला तो मेरी आवाज सुनकर उसने आंखें खोली और घबराते हुए चारों तरफ देखकर चिल्लाने लगी। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं उसकी तरफ देखकर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, प्रिया, मैं हूं। ये कहते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए तो वो मेरे गले लग गई। वो कांपते हुए फूट फूट कर रो रही थी। एक पल के लिए भी मुझे नहीं छोड़ रही थी। उस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी मुझसे बेहतर कौन समझ सकता था। अपनी एक भूल की वजह से, अपने लालच की वजह से मैंने अपनी भाभी, माँ और अपनी पत्नी की इज्जत को दांव पर लगा दिया था। ये सब कुछ बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे अपने कपड़े पहनाए हैं। मैं भी रो रहा था। मेरी एक गलती की सजा मेरे घर वालों को इस तरह मिलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तभी प्रिया घबराते हुए रोते हुए बोली, भाभी माँ। ये कहते हुए रोने लगी तो मैं प्रिया को सहारा देकर बाहर लेकर आया और भाभी माँ के कमरे की तरफ देखा। मैं प्रिया को अब सहारा देकर भाभी माँ के कमरे में भेजा तो फिर उसने आवाज दी। मैंने जाकर देखा कि भाभी माँ को प्रिया ने कंबल से तो ढक दिया था, लेकिन वो बेहोश थी। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब सी थी। उस वक्त भाभी माँ की हालत देखकर जैसे प्रिया कुछ वक्त के लिए अपनी तकलीफ को भूल गई थी।
वो भाभी माँ को होश में लाने की कोशिश करते हुए रोते जा रही थी। अब मेरे कहने पर तुरंत ही प्रिया ने जैसे तैसे उन्हें कपड़े पहनाए और मैंने उन्हें तुरंत अस्पताल में पहुंचाया और एडमिट करवा दिया, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उस वक्त भाभी माँ की हालत को देखकर डॉक्टर मुझसे सवाल कर रहा था कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है, और मैं घबराते हुए कुछ बोल नहीं पा रहा था। आखिर क्या बताऊं उन्हें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस वक्त मेरी हालत देखकर उन्होंने समझा कि शायद अभी मैं कुछ ना बता पाऊंगा, इसीलिए पहले भाभी माँ का इलाज करना शुरू कर दिया। तभी प्रिया मेरी तरफ देखते हुए घबराते हुए बोली, बिट्टू कहाँ है? ये सुनकर मैं उन्हें सारी बात बताई कि उस तांत्रिक बाबा के पास है। जब मैंने शुरू से लेकर एंड तक उन्हें बातें बताई तो मेरी बात सुनकर पहले तो वो गुस्से में मुझ पर चिल्लाने लगी थी। मुझे भला बुरा कहने लगी कि मेरे लालच की वजह से उनके साथ और भाभी माँ के साथ क्या कुछ हो गया। ये सुनकर मैं रोने लग गया और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लग गया। तब कुछ सोचकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई और बोली, ऐसे किसी अनजान आदमी के पास आप मेरे बेटे को कैसे छोड़ आए? अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो? ये कहते हुए रोने लगी तो मैं बोला, घबराओ मत, मैं उसे लेकर आऊंगा, तुम भाभी माँ के साथ रहो। ये कहते हुए मैं रात के ही वक्त ही वहां से भागते हुए सीधे ही शमशान घाट में पहुंच गया। अब अपने बेटे को ढूंढते हुए मैंने चारों तरफ आवाज लगाना शुरू किया, लेकिन मुझे ना तो वो तांत्रिक बाबा दिखाई दिए, ना बिट्टू दिखाई दिया। हाँ, जैसे ही मैं उसे शमशान घाट में कदम रखते ही आगे बढ़ने लगा तो बहुत सारी बुरी आत्माओं ने मुझे घेर लिया और अजीब तरीके से मेरी तरफ देखने लगी, चिल्लाने लगी थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी मेरे खून के प्यासी हों। वे सभी झपट्टा मारने के लिए मेरी तरफ बढ़ने लगी तो ये देखकर मैं घबरा गया था, परंतु अपने बेटे को ढूंढना भी जरूरी था। तभी कुछ आत्माओं ने मेरे ऊपर हमला बोलने की कोशिश की तो मैं घबराते हुए अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए बाहर आ गया। अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अब मैं रोते जा रहा था। मेरे बेटे की चिंता मुझे बहुत ज्यादा सता रही थी कि पता नहीं वो किस हाल में होगा और किस हाल में नहीं। कैसे बचाऊं उन्हें, कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। तभी मुझे याद आया कि शायद मंदिर के पंडित जी इन सब में कुछ मदद कर सकते हैं। ये सोचकर मैं भागते हुए मंदिर की तरफ गया, लेकिन मंदिर तो इस समय बंद था। तो मंदिर के पीछे जो पंडित जी का घर था ना, वहां पर भागते हुए चला गया। मैं बार बार पंडित जी के घर का दरवाजा खटखटा रहा था। तो कुछ देर बाद पंडित जी ने दरवाजा खोला तो उस वक्त मुझे वहां पर देखकर हैरानी से बोले, अरे बेटा तुम यहाँ? पंडित जी को देखकर मैं घबराते हुए कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो ऐसे में मुझे इस तरह घबराते हुए देखकर पंडित जी परेशान होकर बोले, क्या हुआ बेटा? तो मैंने रोते हुए, हड़बड़ाते हुए, घबराते हुए उन्हें सारी बात बताई और हाथ जोड़कर बोला, बाबा कैसे भी करके मेरे बेटे को बचा लीजिए। ये कहते हुए फूट फूट कर रोने लग गया। उस वक्त मेरी बातें सुनकर पंडित जी भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और फिर उन्होंने मुझसे उस तांत्रिक के हुलिये के बारे में पूछा कि वो देखने में कैसा था। तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वो हैरानी से बोले, बेटा जिस तांत्रिक की तुम बात कर रहे हो ना, वो जिंदा नहीं है। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए और मैं हड़बड़ाते हुए बोला, क्या? तो वो बोले, हाँ बेटा, बरसों पहले वो तांत्रिक यहाँ पर आता था और तुम्हारी ही तरह लोगों को बहला फुसलाकर, धन का लालच देकर प्रेत सिद्धि, कभी डायन सिद्धि तो कभी यक्षिणी सिद्धि, पिशाचिनी सिद्धि का लालच देता और फिर जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है ना, वही सब कुछ उनके साथ भी होता था। परंतु बेटा गांव के लोगों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उस तांत्रिक का पीछा किया, लेकिन तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से अपने आप को बचा तो लिया, पर गांव के कुछ लड़के ऐसे थे जो हमेशा उस तांत्रिक पर नजर रखते थे और एक दिन मौका देखकर उन्होंने उस तांत्रिक को बड़ी ही चालाकी के साथ मार दिया। उसके मरने के साथ ही कुछ वक्त के लिए गांव में शांति छा गई थी, लेकिन फिर उस तांत्रिक की आत्मा वापस लौट आई और जिन लड़कों ने उसे मारा था उन लड़कों को बेरहमी से मार दिया। किसी को यह भी पता नहीं चला कि उनकी मौत कैसे हुई है। बस उनकी लाश जंगल में मिली थी, जैसे किसी ने उन्हें नोच कर खाया हो। वही गांव के कुछ लोग तो कहते थे कि जानवरों ने ये सब कुछ किया है, तो कुछ कहते थे कि उस तांत्रिक की आत्मा ने ये किया है। परंतु गांव के लोगों को पूरा यकीन तब हुआ जब उन लड़कों की मौत के बाद उस तांत्रिक की आत्मा वही सब कुछ करने लगी जो वो जिंदा रहते हुए करती थी।
ये सब कुछ वो तांत्रिक अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए, अपने आप को वापस जिंदा करने के लिए कर रहा था। वो पहले भी भीख मांगने का नाटक करते हुए आता था और अब भी ऐसा ही उसने तुम्हारे साथ किया था। परंतु बेटा, तुम्हारे घर में कोई प्रेत नहीं आया था। प्रेत के साथ में पूरी फौज आई थी। उस दिन अमावस्या की रात और शनिवार की रात जब तुमने उसे प्रेत सिद्धि को किया था ना, तो वहां सभी थे और वे सभी लोग तुम्हारे साथ चले आए। ये सब कुछ उस तांत्रिक की चाल थी। उन्होंने जानबूझकर शनिवार की और अमावस्या की रात तुम्हें बताई थी और वो प्रेत और उसकी सारी सेना उसकी ही गुलाम है। उसी के इशारे पर यह सब कुछ हुआ था कि वो सब तुम्हारे घर के अंदर आ गए और जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हारी भाभी माँ, तुम्हारी पत्नी के साथ हुआ, वही सब कुछ हमेशा उस तांत्रिक के जाल में फंसे हुए लोगों के साथ होता था। बरसों पहले भी यही सब कुछ होता था। उन्होंने घर की औरतों को हवस का शिकार बनाया। बेटा, वो तांत्रिक ऐसे ही मौके की तलाश में रहता है कि अमावस्या की और शनिवार की रात एक साथ हो, कोई मजबूरी या वक्त का मारा इंसान हो जिसका वो नाजायज फायदा उठा सके, और सबसे जरूरी बात, उनके घर में एक छोटा बच्चा हो जिससे वो अपना स्वार्थ पूरा कर सके, अपने मकसद को पा सके। तुम उस तांत्रिक के जाल में फंस गए बेटा। तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। अब मैं रोते हुए अब क्या बोलता, तो पंडित जी बोले, घर की औरतों को हवस का शिकार बनाकर उन काली शक्तियों के साथ उस तांत्रिक की शक्ति बढ़ती है। ये सुनकर मैं घबराते हुए कुछ समझ नहीं पाया और रोते हुए बोला, आपके पास उम्मीद लेकर आया हूं, हाथ जोड़ता हूं, मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए। पता नहीं वो तांत्रिक उसके साथ क्या करेगा। तो पंडित जी बोले, बेटा, तुम अपने बेटे को मौत के मुंह में छोड़ आए हो। आज की रात तुम्हारे बेटे की आखिरी रात है। अब मैं घबराते हुए बोला, मतलब? तो पंडित जी बोले, बेटा, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम उस तांत्रिक के जाल में फंस गए हो और उसके कहने पर अपने बेटे को उसके पास छोड़कर आ गए हो। परंतु तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे के साथ क्या होने वाला है? वो तांत्रिक इन सब में अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है। तुम्हारे बेटे की बलि देकर बहुत सारी शक्तियां इकट्ठा करना चाहता है। इसके लिए वो तांत्रिक तुम्हारे बेटे की जान नहीं लेगा, बल्कि अपनी शक्तियां बढ़ाने का एक मोहरा बनाएगा। ये सुनकर मैं कुछ बोलता, उससे पहले ही पंडित जी बोले, हाँ बेटा, बलि दो तरह की होती हैं। एक तो वो जो जान लेकर दी जाती है और दूसरी वो जो जान लेने से भी ज्यादा भयानक होती हैं। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वो तांत्रिक सारी शक्तियां पा सके, जिसके लिए अभी उन्हें तुम्हारे बेटे की बलि नहीं देनी थी, बल्कि उसके शरीर में पूरी काली शक्तियों को इकट्ठा करना है, जिससे वो जब चाहे अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे बेटे का उपयोग कर सके। इसके लिए तुम्हारे बेटे की आत्मा की बलि दी जाती है, जो आत्मा पूरी तरह उनकी कैद में होकर रह जाती है और तुम्हारे बेटे का शरीर काली शक्तियों का अड्डा बन जाता है। फिर तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ तो रहता, परंतु उसके अंदर काली शक्तियां होती और वो तुम्हारे साथ रहते हुए उस तांत्रिक की शक्ति बढ़ाने के लिए लोगों को तकलीफ पहुंचाने का, उनकी जान लेने का काम करता। क्योंकि शरीर तो तुम्हारे बेटे का होता, लेकिन उसमें बुरी शक्तियां होती। अब वो तांत्रिक यही सब कुछ कर रहा है, तुम्हारे बेटे के शरीर में सारी काली शक्तियों को कैद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर ये हुआ ना बेटा, तो फिर तुम्हारे परिवार का तो नामो निशान मिट जाएगा। गांव में भी लोगों को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये सुनकर अब मैं रोने लग गया और हाथ जोड़कर बोला, कुछ कीजिए पंडित जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए, कुछ कीजिए। ये कहते हुए रोने लगा तो पंडित जी बोले, देखो बेटा, बुरी शक्तियों से मुकाबला करने के लिए किसी सिद्ध की आवश्यकता होती है और उस तांत्रिक की आत्मा का मुकाबला करने के लिए किसी विशेष बड़ी शक्ति की सिद्धि की आवश्यकता होती है, और इतनी बड़ी सिद्धि मेरे पास नहीं है कि मैं उन सब का मुकाबला कर सकूं। ये सुनकर मैं रोते हुए बोला, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। अब पंडित जी बोले, परेशान मत हो बेटा, वो काली शक्तियां बहुत बड़ी हैं। इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन हाँ, भगवान की शक्ति के आगे कोई भी शक्ति बड़ी नहीं होती। ये कहते हुए उन्होंने मुझे एक कपूर दिया और साथ में ही एक मौली का डोरा देकर कहा, ये तुम्हारी मदद करेगा, जाओ बेटा। ये कहते हुए उन्होंने कुछ बातें मुझे समझाई। अब मैं भागते हुए उस शमशान घाट की तरफ आया तो उसके अंदर कदम रखते ही फिर से बुरी शक्तियों ने मुझे घेर लिया। लेकिन इस बार मैंने वो मौली का डोरा जैसे ही आगे की तरफ किया तो सभी बुरी शक्तियां उस डोरे को देखकर घबराते हुए, चिल्लाते हुए, भागते हुए दूर चली गई
और मैं भागते हुए अपने बेटे को ढूंढने लगा। तभी काफी ढूंढने पर एक जगह मुझे चिता चलती हुई दिखाई थी। ये देखकर मैं भागते हुए वहां पर पहुंचा तो मैंने दूर से ही देखा कि उस चिता के पास वो तांत्रिक आंखें बंद करके बैठे अजीबोगरीब मंत्र बोले जा रहा था और बहुत सारे भूत प्रेत चुड़ैल वहां थे जिनकी अजीबोगरीब आवाज सुनाई दे रही थी। वही मेरा मासूम सा बेटा पास में ही सोया हुआ था। तभी वो तांत्रिक आंखें खोलकर चिल्लाते हुए बोला, मेरी काली शक्ति आओ, इसके शरीर में प्रवेश कर जाओ, मेरी काली शक्ति आओ, आ जाओ। ये कहते हुए कुछ मांस के टुकड़े उठाकर उसे चिता में फेंकने लगा। तभी मैंने देखा कि उस चिता में एक बड़ा ही भयानक प्रेत खड़ा हो गया जो देखने में बड़ा डरावना था। उसका काफी विशाल शरीर था, पूरी तरह काला था, बड़ी डरावनी आंखें थीं, मुंह से खून निकल रहा था, आंखें लाल कलर की डरावनी थी। वो अजीब सी आवाज करते हुए वहां चिल्लाने लगा। चारों तरफ काली धुआं उड़ने लगी। इसके साथ अजीबोगरीब आवाज आने लगी। तभी वो प्रेत एक काले धुएं में बदल गया। इसके साथ में ही जो भूत प्रेत वहां पर खड़े हुए थे न सभी काले धुएं में बदल गए थे। उन प्रेत के साथ भूत प्रेत के काले धुएं ने मेरे बेटे को चारों तरफ घेर लिया। ये देखकर मैं घबरा गया क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि अब वो सारी काली शक्तियां मेरे बेटे के शरीर में प्रवेश करने वाली हैं। क्योंकि पंडित जी ने मुझे बताया था कि अगर ऐसा हुआ ना तो फिर मेरे बेटे को मैं कभी नहीं बचा पाऊंगा। इसलिए मैं भागते हुए जैसे ही वहां पर गया तो उस तांत्रिक ने गुस्से में घूर कर मेरी तरफ देखा। अब मैं घबराते हुए रोते हुए बोला, बाबा मेरे बेटे को छोड़ दो। ये सुनकर वो तांत्रिक बड़ी ही भयानक हंसी हंसने लगा और अजीब तरीके से मंत्र बोलने लगा था। तभी जैसे मेरे हाथ पैर धीरे धीरे जकड़ने लगे थे। ये देखकर मैं घबरा गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो तांत्रिक फिर मेरे बेटे की तरफ देखकर अजीब तरह की आवाज निकालते हुए कुछ बोलने लगा तो वो काला धुआं तेजी से उसके चारों तरफ घूमने लगा। ये देखकर मैंने कुछ सोचकर अपनी पेंट की जेब में जो कपूर की गोली रखी हुई थी ना उसे निकालकर हाथ जोड़कर भगवान का नाम लेकर सामने जो चिता जल रही थी ना उसमें फेंक दी। जैसे ही मैंने कपूर की गोली को उसमें फेंका तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई। साथ में ही उस तांत्रिक के शरीर में जैसे आग लग गई हो, वो तड़पने लगा। ये देखकर गुस्से में वो तांत्रिक मेरी तरफ बढ़ता। उससे पहले ही मैंने वो मौली का डोरा उसके सामने कर दिया तो वो चिल्लाते हुए पीछे की तरफ खिसक गया। वही सारे भूत प्रेत फिर उस तांत्रिक पर झपट पड़े थे। सभी मुझे दिखाई दे रहे थे। ये देखकर मैं भागकर अपने बेटे को गोद में उठाया, मौली का डोर हाथ में लिया और बिना पीछे की तरफ देखे ही भागते हुए शमशान घाट से बाहर की तरफ जाने लगा। पीछे से मुझे उस तांत्रिक की, उन भूत प्रेत की अजीब सी आवाज, चिल्लाने की भयानक आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन घबराते हुए मैंने उस तरफ नहीं देखा। मैं भागते हुए अपने बेटे को लेकर मंदिर में आ गया जहां पर पंडित जी बैठे हुए थे। मुझे मेरे बेटे को लेकर वहां आते देखकर उन्होंने फिर भगवान की मूर्ति के सामने मेरे बेटे को बेहोशी की हालत में लिटाया और मेरी तरफ देखते हुए बोले, घबराओ मत बेटा, कुछ ही देर में इसे होश आ जाएगा। ये कहते हुए गंगा जल के छींटे उस पर मारे तो मेरा बेटा होश में आते ही रोने लगा तो मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। हर पल यही डर लग रहा था कि अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो क्या होता। फिर पंडित जी मेरी तरफ देखते हुए बोले, वहां पर क्या हुआ था बेटा? तो मैंने हिम्मत करके पंडित जी की तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू थे। फिर मैंने पंडित जी को पूरी बात बताई तो पंडित जी बोले, वो भगवान की पूजा में काम में ली जाने वाली और भगवान का नाम लेकर तुम्हें दी हुई कपूर की गोली थी जिसने तुम्हारे बेटे की जान तो बचा ली है और उस तांत्रिक को कुछ वक्त के लिए रोक दिया है, लेकिन तुम्हें अगली अमावस्या आने तक हमेशा के लिए वो घर छोड़ना होगा। इसके साथ में ही अपने बेटे को अगली अमावस्या तक बचाना होगा। वो तांत्रिक और उसकी आत्मा फिर से अमावस्या तक जाग जाएगी और तुम्हारे बेटे को ले जाने की कोशिश करेगी। क्योंकि बेटा, अगर हम काली शक्तियों को पाने की या उन्हें बुलाने की कोशिश करें ना तो वो ऐसे ही नहीं जाती हैं, किसी न किसी का भोग लेकर जाती हैं और उनकी नजर तुम्हारे बेटे पर है तो मुझे डर है कि कहीं वे तुम्हारे बेटे की जान लेकर अपना भोग लेकर ना चली जाएं। ये सुनकर मैं घबरा गया तो पंडित जी ने भगवान का एक ताबीज मेरे बेटे के गले में बांध दिया और कहा, बेटा, होनी को तो कोई नहीं टाल सकता, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अपने बेटे की जान बचाने की पूरी कोशिश करना। और हाँ, इसके गले में जो ताबीज हैं ना इसे कभी इसके गले से अलग मत करना।
अगर अगली अमावस्या तक ये ताबीज इसके गले से अलग हो गया ना तो इसे कोई नहीं बचा सकता। ये कहते हुए मुझे काफी बातें बताई और फिर बोले, बेटा अब तो आगे तुम्हारी किस्मत। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। फिर अपने बेटे को लेकर अस्पताल आ गया था, जहां मेरी पत्नी मेरे बेटे को देखकर गले लगाकर फूट फूट कर रोने लग गई। वहीं भाभी माँ को भी होश आ गया था, परंतु वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसके साथ जो कुछ हुआ था उन सबको याद करके उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और मैं अपनी भाभी माँ से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि उसकी इस हालात का जिम्मेदार मैं था। तभी भाभी माँ से पुलिस ने सवाल किया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। तो भाभी माँ घबराते हुए कुछ नहीं बोल पा रही थी और मेरी तरफ देखने लगी। मुझे और प्रिया से भी लगातार पुलिस सवाल कर रही थी। प्रिया ने तो अपने शरीर को इस तरह ढक रखा था कि उसके शरीर के जो निशान थे वो दिखाई ना दे जाए। फिर भी पुलिस की नजर पड़ गई। जब उससे सवाल किया तो प्रिया बोली कि गलती से फिसलकर रास्ते में गिर गई थी, जिसकी वजह से ये चोट लगी है। ये कहते हुए झूठ बोल दिया। वही प्रिया की बात सुनकर पुलिस ने ज्यादा उससे कुछ सवाल नहीं किया। वो तो भाभी माँ से ही ज्यादा सवाल कर रही थी। तो कुछ सोचकर भाभी माँ बोली थी कि कुछ नहीं, रात को पानी पीने के लिए रसोई की तरफ आ रही थी। घर के बाहर कुछ आवाज सुनाई दी तो उसने दरवाजा खोला तो देखा कि कुछ लोग थे जो घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। शायद चोरी करने के इरादे से आए थे। मुझे देखकर घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गए और मेरे साथ ये सब कुछ किया। ये कहते हुए रोने लग गई। वैसे भाभी माँ ने ये झूठ इसलिए बोला था क्योंकि वो समझ गई थी कि अगर वो कुछ बताएंगी तो पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी और शायद फिर इन सब की वजह से मुझे तकलीफ उठानी पड़ेगी, क्योंकि फिर पुलिस का सारा शक तो मेरे ऊपर ही जाएगा, ना कि रात के वक्त घर में भाभी माँ के साथ ये सब कुछ कैसे हुआ। इसलिए भाभी माँ ने झूठ बोल दिया था और पुलिस ने भी उनकी बात पर यकीन कर लिया था, क्योंकि उस वक्त उस इलाके में एक गैंग आए दिन चोरी के इरादे से लोगों के घर में घुसकर उन्हें तकलीफ पहुंचाती थी। ऐसे में पुलिस को यही लगा कि ये उसी गैंग का काम है और उसी के आधार पर जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। फिर भाभी माँ घर लौट आई थी, लेकिन जो कुछ हुआ था उसके बाद मुझे हर पल अपनी गलती का एहसास होता। मैं अंदर ही अंदर टूट गया था। भाभी माँ को भी प्रिया ने सब कुछ बता दिया था, जिसके बाद भाभी माँ ने प्रिया के साथ मुझे काफी कुछ भला बुरा सुनाया। मुझसे बोलना तक छोड़ दिया सबका ऐसा रवैया देखकर, क्योंकि प्रिया भी अब मुझसे ठीक से बातें नहीं करती थी। मैं बहुत ज्यादा टूट गया। मुझे अपनी गलती का एहसास था और भाभी माँ और प्रिया के साथ जो कुछ हुआ था उन सब का गुनहगार मैं खुद को समझता था। ये सोच मुझे चैन से जीने नहीं देती थी। हर पल मुझे एहसास दिलाती थी कि मैंने कितनी बड़ी भूल की है। और ऐसे ही एक दिन मैंने मौत को गले लगाने के बारे में सोच लिया, परंतु अपनी मासूम बेटे को, अपने परिवार को देखकर हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं सोचने लगा कि एक गलती तो मैं पहले ही कर चुका हूं। अपनी जान देकर मैं कितनी बड़ी गलती करूंगा। प्रिया और भाभी माँ सबकी जिम्मेदारी मेरे ही तो ऊपर है। मैं उनका गुनहगार हूं। मेरी वजह से उन्हें पहले ही बहुत तकलीफ हुई है और अब मैं उन्हें और तकलीफ नहीं दे सकता। ये सोचते हुए मैंने मरने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। बाद में प्रिया और भाभी माँ को भी मेरी तकलीफ देखकर शायद एहसास हुआ कि उस तांत्रिक के बहकावे में आकर मैंने घर के हालातों से मजबूर होकर सब कुछ मैंने अनजाने में किया है, तो उन्होंने मुझे माफ कर दिया था। वही पंडित जी ने मुझे बताया था कि अगली अमावस्या तक मुझे घर छोड़ना है, तो मैंने अपने खेत पर जाकर झोपड़ी बना ली। अपने घर परिवार के साथ वहीं पर रहने लगा और अपनी बेटे पर हम लोग हर पल नजर रखते कि कहीं गलती से उसके गले से वो ताबीज अलग ना हो जाए। एक पल के लिए भी उसे अकेला ना छोड़ते, लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। अमावस्या को आने में सिर्फ एक दिन बाकी था और उस दिन मैं सुबह अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। भाभी माँ और प्रिया दोनों ही घर के कामों में लगी हुई थी। तभी वही हमारी नजरों के सामने ही खेलते वक्त बिट्टू, उसके गले में जो ताबीज था ना, वो टूट गया और उसके टूटते ही उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जब सब लोगों ने उस तरफ देखा तो देखा कि वो हवा में लहरा रहा था और चारों तरफ भयानक हंसी गूंज रही थी। ये देखकर हम लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। प्रिया घबराते हुए चिल्लाने लगी। बिट्टू को बचाने के लिए हम कुछ करते कि तभी वो तांत्रिक हमें दिखाई दिया, जिसे देखकर हम सब लोग डर गए और अचानक मैंने बिट्टू को बचाने की कोशिश करते हुए उसे हवा में से पकड़ना चाहा, तो वो तांत्रिक बिट्टू का हाथ पकड़कर
ना जाने कहां गायब हो गया। ये देखकर हम लोग रोते हुए चिल्लाते हुए उसे ढूंढने लगे। मैं शमशान घाट में भी गया, लेकिन मेरे बेटा कहीं नहीं मिला। हमने पंडित जी की भी मदद ली, परंतु बिट्टू का कुछ भी पता नहीं चला। एक एक पल गुजराना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। गांव के लोगों ने यह सुना तो वे लोग भी हमारी मदद कर रहे थे, परंतु बिट्टू हमें नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे ये सब कुछ होता हुआ देखकर गांव में भी तरह तरह की बातें सुनने को हमें मिलती थी, लेकिन अब हमें बिट्टू की चिंता थी। फिर अमावस्या के अगले दिन की सुबह मेरे बेटे की सिर कटी लाश मुझे अपने घर के सामने मिली, जिसे देखकर मेरी पत्नी अपने होश खो बैठी और बेहोश होकर गिर गई। भाभी माँ का भी यही हाल था। मैं अब रोते जा रहा था। वही गांव के लोग हमारी तकलीफ देखकर हमें संभालने और समझाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे हमारी तो सारी खुशियां बिट्टू के साथ ही चली गई थी। हमारे जीने की वजह, हमारा सब कुछ था बिट्टू। उसके जाने की तकलीफ हमें कितनी हो रही थी कि हम किसी को बता भी नहीं सकते। इस तकलीफ को वही इंसान समझ सकता है जिसने कभी अपने करीबी इंसान को खोया हो। अपने बेटे की मौत के बाद मैं पूरी तरह टूट गया था। मेरे घर वाले भी पूरी तरह टूट गए थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ हमने धीरे धीरे अपने आप को संभालने की कोशिश की। मुझसे जाने अनजाने में की हुई अपनी एक गलती की वजह से मेरा हंसता खेलता परिवार दांव पर लग गया था। हमारी खुशियां हमसे बहुत दूर चली गई थी। मैं हर पल यही सोचता कि काश मैंने उस तांत्रिक की बातों में आकर वो प्रेत सिद्धि न की होती, खासकर लालच में ना आया होता तो मेरा बेटा जिंदा होता। इस बात की मुझे हमेशा तकलीफ होती है। अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मैं खुद को समझता हूँ। मेरी हालत देखकर मेरी भाभी माँ और प्रिया मुझे समझाने की कोशिश करती हैं कि शायद यही नियति को मंजूर था, परंतु मैं जानता हूँ ये सब कुछ मेरे लालच की वजह से हुआ था। वही गांव के लोगों की बातें आए दिन सुनने को मिलती थी। इसके साथ ही बिट्टू को खोने के बाद अब उस गांव में रहने का मन नहीं करता था, तो मैं अपने एक दोस्त की मदद से अपने परिवार को लेकर शहर चला आया, जहां पर भाभी माँ घर संभालती हैं और प्रिया लोगों के यहाँ जाकर खाना बनाने का काम करती हैं। इसके साथ ही मैं मेहनत मजदूरी करने जाता हूँ, परंतु हर पल आज भी मैं अपने बेटे को बहुत याद करता हूँ। अपने परिवार के साथ मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालन तो करता हूँ, लेकिन जो कुछ हुआ उसे कभी नहीं भूल सकता। अब प्रिया फिर से माँ बनने वाली हैं, लेकिन हर पल घबराती रहती हैं। अपने बेटे को याद करके हम सब लोग बहुत ज्यादा रोते हैं। जाने अनजाने में मैंने एक गलती की थी और काली शक्तियों ने मुझे, मेरे परिवार को तकलीफ दी और मेरे बेटे का भोग लेकर चली गई। मैंने आप सब लोगों को अपनी ये घटना इसलिए बताई है कि कभी कभी हम लालच में या किसी को दूसरे को तकलीफ पहुंचाने की भावना से अच्छे बुरे की समझ भूल जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। उस वक्त जाने अनजाने में हम काली शक्तियों का सहारा लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि काली शक्तियां कभी किसी की सगी नहीं होती। वो हमें जितना देती हैं उससे कहीं गुना ज्यादा ले लेती हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें तकलीफ के सिवाय कुछ नहीं मिलता, और जब इस बात का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि बुरा वक्त तो गुजर जाता है, उस वक्त में सब्र रखें, भगवान पर भरोसा रखें और अपने आप पर भरोसा रखें। सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जाने अनजाने में की गई गलती हमें ऐसी तकलीफ दे जाएगी कि उस तकलीफ से हम कभी नहीं उभर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।